अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4 और जो यूनिट है वो है 1.4 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में जो है हमने लेटर लिखना है और लेटर के जो टॉपिक होंगे वो वही होंगे जो टॉपिक हमें पीछे दिए हुए थे, यानी हमने किसी नए टॉपिक पर लेटर जो है वो नहीं लिखना है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमें चंद इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रही होगी। तो हमें जो है ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और इन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लेटर को लिखना होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मैं सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझाऊंगा और ये तमाम की तमाम जो स्टेप आपको दिए मैं ये समझाऊंगा, उसके बाद लेटर लिख कर आपको दिखाऊंगा और वो भी समझाऊंगा, ताकि आपको जो है वो रट्टे ना मानना पड़े, बल्कि बिल्कुल ईजी तरीके से आपको वो बात समझ में आ जाए और ता ज़िंदगी जो है वो आपको ये बात याद रहे और आप ये चीज़ हमेशा याद रखें और कभी भी लेटर लिखना हो तो इजीली लिख लें। तो स्टूडेंट मैं आपको कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्लासमेट में, ताकि उन लोगों को भी ये बुक पढ़ने में आसानी रहे। तो चलें स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं। Work in pairs and write a letter to the editor complaining about a problem issue of the letter given above। देखें स्टूडेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑफ द लेटर गिवन अबव, इससे ये मुराद है कि जो आपको टॉपिक पीछे दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक पर आपने दोबारा लेटर लिखना होगा, लेकिन अपने अल्फाजात में और अपनी सोच के मुताबिक। पीछे जो है वो उन्होंने लिख के दिया हुआ था बुक वालों ने, लेकिन यहाँ पर जो है आपने अपनी सोच के मुताबिक लिखना होगा। और लेटर जो है वो एडिटर को लिखना होगा, न्यूज़ के एडिटर को लिखना होगा, जो कि न्यूज़ को एडिट करता है और जो कि न्यूज़ को आगे पहुँचाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चंद इंस्ट्रक्शन दी हुई है ए से लेके एच तक, तो वो पढ़ लेते हैं और तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो समझा देता हूँ। देखें स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलो दीज स्टेप, यानी इस स्टेप के मुताबिक आपने लिखना होगा लेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज़, यानी आपने अपने दिमाग में नक्शा बनाना है, यानी एक चार्ट बनाना है कि आपने जो है वो लेटर में क्या क्या बातें कवर करनी है। सही है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द आइडियाज़ टू बी कवर्ड इन द लेटर, और फिर उन आइडियाज़ में से जो है वो एक को चीज़ को उठा लेना है और उसी बात को अपने लेटर में बयान करना है। जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो अब आपने ट्रैफिक प्रॉब्लम में जो है वो डेथ के बारे में बताना है, या ट्रैफिक जाम्स के बारे में बताना है, या दूसरी चीज़ों के बारे में, या ट्रैफिक जो पोल्यूशन होती है उसके बारे में बताना है। देखिए ट्रैफिक प्रॉब्लम में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ट्रैफिक जाम भी आता है और इससे जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी आता है, और जो पोल्यूशन होता है। तो अब आपने ये सोचना है, यानी अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म बनाना है। अब आपने ये सोचना है कि कौन सा टॉपिक पे आपने बात करनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी में डिसाइड द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द जेंडर ऑफ द एडिटर। अब आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर का जो है वो नाम ढूंढना है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। जंग हो गया, हमारा दुनिया हो गया, और जो पीछे आपको एक्सप्रेस दिया हुआ था, और आपको जो है डेली डॉन। तो अब आपने जो है वो न्यूज़पेपर का नाम भी सोचना है कि कौन से न्यूज़पेपर को आप लिखेंगे, या जो न्यूज़पेपर आपके घर में आता है आप उसको भी लिख सकते हैं। अब जेंडर का भी सोचना है, जेंडर से मुराद मैडम को लिख रहे हैं किसी, या आप जो है किसी सर को लिख रहे हैं, तो ये भी जो है आपने अपने लेटर में मेंशन करना होगा। अब डी में आपसे कहा जा रहा है कि स्टेट द प्रॉब्लम इन पैराग्राफ 1, यानी जो भी प्रॉब्लम है वो पैराग्राफ 1 में बताना है, ताकि पढ़ने वाले को फ़ौरन पता चल जाए कि क्या बात बयान करना है बच्चा या जो भी लिखने वाला है। लिस्ट द पॉसिबल रीज़न फॉर द प्रॉब्लम इन पैराग्राफ 2। अब आपने ये लिखना है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किस वजह से हैं, यानी इनकी मेन वजह क्या है। अब जैसे कि ट्रैफिक है तो ट्रैफिक की सबसे मेन वजह क्या है कि ट्रैफिक जैम क्यों होता है, रोड का सही बनाना होना, ट्रैफिक का रूल फॉलो ना करना, तो वो वजह है आपने लिखनी होंगी अगर ट्रैफिक जैम पे लिख रहे हैं तो। अब यहाँ पर जो है एफ में जो आपको कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि गिव आइडियाज़ ओपिनियन सजेशन टू द कंसर्न बॉडी इन पैराग्राफ 3। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि जो तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आप कोई आइडिया देंगे, सजेशन देंगे, यानी जो प्रॉब्लम है उसको हल करने की कोई वजह बताएंगे कि भाई अगर ये काम किया जाए तो प्रॉब्लम हल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जाम है तो अब आप ये सजेशन देते हैं कि अगर जो है लोग ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरह फॉलो करें, यानी बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपने सजेशन दी, आइडिया दिया, तो आपने जो है तीसरे पैराग्राफ में बिल्कुल बताना है कि प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। काफ़ी जो है मैं खोल के समझा रहा हूँ ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। देखिए स्टूडेंट जी में जो लिखा हुआ है आपके पास वो ये लिखा हुआ है कि यूज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट,
लेआउट, वोकेबलरी एंड ट्यून। यानी अब आपने जो है वो फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है। यानी आप जो है वो फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं। और लेआउट और वोकेबलरी यानी किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या पैटर्न है, उसका भी ध्यान रखना है। वोकेबलरीज यानी वर्ड का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है कि मैं लेटर लिखता हूँ, मैं हूँ, ये हूँ, बल्कि ऐसे अल्फाजात को इस्तेमाल करना है जो कि अच्छा लगे और सुनने में भी अच्छे लगे। तो ऐसे आपने चीज़ों को इस्तेमाल करके लेटर लिखना है। बिल्कुल बच्चों की तरह बात बयान नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एच में आपसे कहा जा रहा है कि एडिट टू चेक फॉर पॉइंट्स सी जी स्टेट्स अबव। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप पूरा लेटर लिख लेंगे तो आपने जो है ये देखना है कि सी और जी का जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, क्या आपने वो कवर किया है या नहीं किया है। यानी आपने उसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से काम कर लिया है, कहीं वो रह तो नहीं गया है। यानी आप जेंडर बताना तो नहीं भूल गए हैं, आप सी जी जो है वो लेआउट तो आपने ख़राब नहीं कर दिया। तो ये आपने जो है आखिरी में देखना होगा। यानी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने लेटर को चेक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, काफ़ी खुल के समझा दिया है। अब जो है मैं लेटर दिखा देता हूँ। लेटर के जो टॉपिक्स है वो पुराने वाले ही होंगे जो कि पीछे दिए हुए हैं, लेकिन अपने पास से लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। चलो आप लेटर देख लेते हैं। आपको जो है वो फॉर्मल लेटर जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। फॉर्मल लेटर में पहले भी बता चुका हूँ कि फॉर्मल लेटर उस लेटर को कहते हैं जो कि किसी ओहदेदार को लिखा जाता है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। जैसे कि आप किसी ओहदेदार को फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, एडिटर, तो उसके पास एक ओहदा है ना न्यूज़ में, तो इसीलिए वो एक जो है वो ओहदेदार है, यानी एक अफसर है। तो उसको आप लेटर लिखेंगे तो उस लेटर को कहा जाएगा फॉर्मल। और इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो कि आप अपने दोस्तों को लिखते हैं, घर वालों को, और जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में फ़र्क समझ गए होंगे। फॉर्मल और लेटर की जो है वो हमारे पास दो एग्जाम होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और फॉर्मल लेटर का जो पैटर्न है वो ये है कि सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है, उसके बाद आपने एडिटर को मुखातिब करना है, और उसके बाद आपने बताना है कि वो एडिटर कौन से न्यूज़ का है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने जंग न्यूज़ को लिखा है जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी। और उसके बाद आपने अपने शहर का नाम लिखना है जिस शहर से आप लिख रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डेयर सन लिखकर बात शुरू करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैंने डेट मेंशन की है वो की है February 14, 2021। तो आप उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन आप लिख रहे होंगे। तो द एडिटर डेली जंग, तो मैंने जो है वो जंग न्यूज़ को लिखा है जो कि एक बड़ा अखबार है पाकिस्तान में और कराची। और सब्जेक्ट क्या है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यानी जो हादसा होते हैं रोड पर, वो जो है हमारा सब्जेक्ट होगा, डियर सर। तो चले पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले हमें बताना है कि प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी। एज अ कंसर्न सिटीजन आई विश टू ड्रॉ योर attention toward the increase in road accidents in the metropolitan cities of Pakistan. The roads these days have become a death traps and no one feels safe. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मैं एक जो है फ़िक्रमंद शहरी हूँ। यानी मैं बता रहा हूँ कि मैं एक फ़िक्रमंद शहरी हूँ और मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ कि आजकल जो है पाकिस्तान की बड़ी शहरों में, बड़े शहरों में और हाईवेज़ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट होना शुरू हो गए हैं। हाईवे का लफ्ज़ यहाँ पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं आपको जो है एक इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। और इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं कि लोग जो है अपने आप को महफूज भी नहीं समझ रहे हैं। यानी अगर कोई काम करने के लिए निकलता है तो उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं किसी हादसे में जो है उसकी जान ना चली जाए या वो वापस घर ही ना लौट पाए। तो स्टूडेंट, आजकल जो है हादसा बहुत बढ़ गए हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि ये वाला ट्रैफिक हादसा हुआ, इतने लोग जहाँ-माक हो गए, एक ट्रॉलर की टक्कर से जो है बाइक वाला जहाँ-माक हो गया। तो स्टूडेंट, ये इसलिए होता है कि ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता और जो ड्राइवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है केयरलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा बेएहतियाती से गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। तो जिस वजह से जो है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं पाकिस्तान में और कोई भी अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पैराग्राफ समझ गए होंगे। अपना अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन में कहा गया था कि दूसरे पैराग्राफ में आपने वजह बतानी है कि एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने वजह बताई हैं। तो चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा है कि रिस्कलेस एंड रश ड्राइविंग सीम्स टू बी द रूट कॉज बिहाइंड दीज एक्सीडेंट्स। पीपल आर लीडिंग अ मैकेनाइज्ड लाइफ today and so are always in a hurry. No attention is paid to the speed barriers or accident prone area. Warning, they are least worried about their safety or the traffic rules. Another cause of these accidents is the increase in the number of vehicles. The youth today want a vehicle of their own. Most of the riskless driving is done by youth who are riskless drivers.
देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि जो बुनियादी वजह है एक्सीडेंट की वो ये है कि लोग जो है वो बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हैं। यानी जो है वो गाड़ी चलाने पे ध्यान देते हैं, वो ना ट्रैफिक सिग्नल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना ही जो ट्रैफिक साइन बने हुए होते हैं रोड पे ना उनको साइन देते हैं, ना उनको ध्यान देते हैं, बल्कि तेज़ी में जो है गाड़ी चलाते रहते हैं। और आजकल के लोग जो है आपको पता है कि वो एक मशीनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब हर तरफ जो है मशीन से घिरे हुए हैं। तो वो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि अपनी जगहों पर पहुंच जाएं और अपनी काम की जगहों पर अपने फैक्ट्रियों में पहुंच जाएं। तो इस वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं, और जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं और जो दूसरी चीज़ें होती हैं जहां पर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो वहां पर भी जो है वो साइन लगा दिए जाते हैं। तो वो उन साइनों को देखते हैं बल्कि तेज़ी में गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट करके बैठ जाते हैं। और स्टूडेंट, इसमें एक और वजह भी ये बताई जा रही है कि ज़्यादा एक्सीडेंट की कि आजकल जो है वो यंगस्टर यानी जो जवान हैं और जो कम उम्र है जिनकी, नौजवान, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ ख़रीदने लगे हैं और ड्राइविंग करने लगे हैं। यानी अब लड़कों में जो है ये शौक़ आ गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीदें और गाड़ियाँ ख़रीद के उन्हें बनाएं और उन्हें चलाएं। तो आपको पता है कि जब यंगस्टर जो है वो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं तो वो जो है बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो रिस्कलेस ड्राइविंग करते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसके पीछे की जो वजह होती है उनके तेज़ गाड़ी चलाने की, तो वो ये होती है कि वो अपने आप को बहुत अच्छा शो करना चाहते हैं और एक इज़्ज़त पाना चाहते हैं कि भाई हम बहुत बड़े ड्राइवर हैं। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, वो बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं और उनके हाथों से जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है और लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। तो इस चीज़ पर जो है वो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब अपना आगे देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, ये जो किस्सा है मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ और इसे एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। देखें स्टूडेंट, ये वाला जो चीज़ है मैं पढ़ चुका हूँ और आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ दूसरे पैराग्राफ में, और ये दूसरे पैराग्राफ का ही हिस्सा है। तो तीसरे पैराग्राफ में आपको कहा गया था आपने सजेशन देना है, आइडिया देना है और जो है ओपिनियन देना है कि कैसे इन एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। तो चले पढ़ लेते हैं और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। Through the estimate column of your newspaper, I would like to appeal to the authorities to take necessary strict action against such youngster or law वायलेटर्स। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मुझे जो है आपके न्यूज़पेपर का एक कॉलम चाहिए, यानी कि हिस्सा चाहिए, और उसमें मैं अपील करना चाहता हूं, यानी मैं जो है वो अपील करना चाहता हूं अथॉरिटीज़ से, यानी जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, चाहे वो कमिश्नर हों, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हों या ट्रैफिक के जो हैं वो पुलिस वाले हों। तो मैं उन लोगों से जो है ये अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं ऐसे यंगस्टर के ख़िलाफ़ एक्शन लें, और वो लोग जो है वो लेते भी हैं ऐसे यंगस्टर के ख़िलाफ़ एक्शन जो कि बहुत ज़्यादा रिस्कलेस जो है वो ड्राइविंग करते हैं, ताकि जो है वो पाकिस्तान में कम से कम एक्सीडेंट हो और हमारी जो सिटीज़ हैं वो सेफ़ रहें। क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट की जो वजह है वो रिस्कलेस ड्राइविंग ही होती है, यानी बेपरवाह होकर गाड़ी चलाना। तो हमारी जो पुलिस है और जो ट्रैफिक पुलिस है ये काफ़ी काम करते हैं इन चीज़ों पर, और जो है काफ़ी हद तक जो है वो सेफ़ बनाते हैं। लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो ड्राइविंग बिल्कुल देखभाल कर करें और जो है स्पीड को लिमिट में रखें, यानी ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करें स्पीड की। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है अ कंसर्न सिटीज़न कराची, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नाम नहीं लिखा है अपना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आप समझ गए होंगे। अब अपना दूसरा लेटर देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, अगला जो आपको लेटर लिखना था वो बैनिंग प्लास्टिक पर, यानी प्लास्टिक को बैंड किया जाए इसके ऊपर लेटर लिखना था। तो इसमें भी वही फॉर्मेट रहेगा और वही जो है तरीक़ेकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, डेट आप वही दिन की मेंशन कीजिएगा जिस दिन लिख रहे हों, और एडिटर, और दूसरा जो मैंने एडिटर का जो है वो न्यूज़पेपर सेलेक्ट किया है वो दुनिया न्यूज़ किया है, और ये भी काफ़ी मशहूर जो है वो अखबार है कराची पाकिस्तान में, और मैंने शहर जो है वो कराची सेलेक्ट किया है, और टॉपिक जैसा कि आपको पता है बैनिंग प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को बैंड होना चाहिए। और ये जो है मैंने एक मैडम को लिखा है, तो डियर मैडम। तो चले पढ़ देते हैं और सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है वो डिफाइन कर देते हैं। आई टोटली एग्री विद द व्यूज़ पब्लिश्ड इन द आर्टिकल बैन पॉली बैग। इट इज़ अ fact that poly bag or plastic bag are harmful due to their non-biodegradable nature. They don't compose. According to scientists, plastic takes more than 500 years to break down in a लैंडफिल। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मैंने जो है एक आर्टिकल पढ़ा, यानी कहीं पर जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ था, वो शाया हुआ और मैंने पढ़ा, तो उसमें जो है वो पॉली बैग के बारे में बताया जा रहा था। देखें पॉली बैग जो है वो प्लास्टिक को ही कहा जाता है, पहले तो इस बात को कंफर्म कर लें, ठीक है। और पॉली बैग के बारे में मैंने पढ़ा कि पॉली बैग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक है इंसान के लिए और हमारी ज़मीन के लिए भी।
और जो है ये जो है वो खुद ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्लास्टिक को जो है वो फेंक दें तो ये ख़त्म हो जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये जो है वो 500 साल तक वहीं पड़ा रहेगा अगर कोई से वहाँ से ना उठाए। तो ये जो है काफ़ी ख़तरनाक है और साइंटिस्ट की ये रिसर्च है कि 500 साल तक जो है वो प्लास्टिक जो है वो ख़त्म नहीं होता। अगर कहीं पर प्लास्टिक जो है वो पड़ा हुआ है तो 500 साल तक ये प्लास्टिक जो है वहीं पर पड़ा रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। ये जो है साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव की है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, यही चीज़ जो है यहाँ पर बताई जा रही थी। तो चलें अब अपना अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, दूसरे पैराग्राफ में जो है आपने वजह बतानी थी कि ये इतना ख़तरनाक क्यों है, यानी रीज़न बताना था। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं और मैं बता देता हूँ। द प्लास्टिक बैग डोंट डिस्ट्रॉय, इंस्टीड दे चॉक द ड्रेनेज सिस्टम, मोस्ट एनिमल ईट दैम एंड डाई इन द लॉन्ग रन। इफ़ दे आर बर्न देयर ऑब्नोशियस स्मेल पोल्यूट्स द एटमोसफेयर। देखें स्टूडेंट, इसमें जो रीज़न बताया गया है वो ये बताया गया कि प्लास्टिक बैग जो है वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं होता, जैसा कि पहले बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट, अगर ये जो प्लास्टिक बैग है आप अपनी नाली में डाल दें जहाँ से पानी जो है वो नीचे की तरफ जाता है, तो अगर आप उसमें ये डाल दें तो वो जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो रास्ता बंद कर देगा और पाइप बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बेसन है जिसमें आप हाथ धोते हैं वो पानी कहीं जा ही नहीं पाएगा और नाली में फंसा रह जाएगा। तो आपकी जो है लाइन को ये पूरी तरह से डैमेज भी करेगा और चॉक भी कर देगा। और अगर एनिमल जो है इसे खा लें तो एनिमल जो है वो कुछ टाइम बाद मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है केमिकल से बना होता है, ये केमिकली चीज़ होती है। तो जब ये हमारे पेट में जाएगा या फिर एनिमल्स के पेट में जाएगा तो वो जो है ये जो है उन्हें नुकसान पहुंचाएगा और उनकी जो है वो जान तक चली जाएगी। और अगर आप इसे जला दें तो जलाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर को गंदा करेगा, क्योंकि इसकी बदबू बहुत गंदी होती है। और अगर आपने इसे जलते हुए देखा हो तो ये जो है एक अलग तरह की जो है फ्लेम में जल रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अगर कोई गलती क्यूरी डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें अब अपना आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, जिसमें जो है हमें इसके हल के बारे में बात करनी है, यानी कोई सजेशन और आइडिया देना है कि कैसे ये मामला हल हो सकते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि आई विश दैट पीपल एट लार्ज इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मदर अर्थ वेक अप टू दिस प्रॉब्लम। एवरीवन शुड स्टॉप यूजिंग पॉली बैग्स, जूट बैग्स, पेपर बैग्स etc should take their place. Government ought to ban the plastic bags and should make laws. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हमें जो है वो जागना चाहिए, यानी अपने फ़ायदे के लिए भी और जो है हमारे ज़मीन के फ़ायदे के लिए भी। यानी अगर हम जो है वो प्लास्टिक बैग और ये जो कागज़ के बैग होते हैं और ये जो दूसरे बैग्स होते हैं बड़े बड़े, अगर इनको हम इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो हमारे अर्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पेपर बैग से क्या फ़ायदा होगा। देखें स्टूडेंट, पेपर जो है वो किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। तो जितने ज़्यादा आप पेपर इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा और आपको जो है पेपर बना के दिया जाएगा। तो इतना ही ज़्यादा हमारे अर्थ को नुकसान होगा और हमारी अर्थ जो है वो पोल्यूट होती जाएगी, क्योंकि ट्री जो है वो एयर को क्लीन करते हैं। तो जितने कम ट्री होंगे उतना ही कम एयर जो है वो क्लीन होगी और आपको जो है सांस लेने में मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। तो यहाँ पर सजेशन दी गई है कि गवर्नमेंट को जो है इकदाम करने चाहिए और इन पेपर बैग्स को और इन प्लास्टिक बैग्स को, सबसे पहले तो प्लास्टिक बैग्स को जो है वो बैंड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, काफ़ी खुल के समझाया है ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आए। और यहाँ पर आखिर में जो लिखा हुआ है कि अ कंसर्न सिटीज़न कराची, तो स्टूडेंट यहाँ भी मैंने अपना नाम नहीं लिखा है, आप चाहें तो कंसर्न की जगह अपना नाम इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, काफ़ी खुल के मैंने समझाया, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको जो है वो समझने में मुश्किल ना रहे। तो स्टूडेंट आखिर में कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आपके लिए कोई चीज़ जो है समझने में मुश्किलात पैदा ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।